Hi guys, I'm CS Diksha Joshi and welcome back to my channel. So in this video we are going to talk about a new topic and that topic is how to manage your thoughts while studying. जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको बहुत सारे थॉट्स आने लगते हो और वो थॉट्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके फेलियर के डर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड वो थॉट्स हो सकते हैं, या फिर सिर्फ कोई रैंडम थॉट्स भी हो सकते हैं कि किसने किससे क्यों कहा। और इन सारे थॉट्स के आने की वजह से आपका जो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है और आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के एक सिंपल से सॉल्यूशन की बात करेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ इट हेल्प्स यू। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रैक्टिकल वे बताऊंगी। इसमें सिर्फ एक ही टिप है बट वो बहुत इफेक्टिव टिप है। पर आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप इस चीज़ को समझो कि ये जो है थॉट्स आना जाना ये सबके साथ होता है। हर किसी के पास दिमाग है और दिमाग में थॉट्स आएंगे और जाएंगे ही। तो ये बहुत ही एक नॉर्मल सा कंसर्न है। तो एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, ये सबके साथ होती है। कुछ लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो फोकस नहीं कर पाते। एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि जब भी हम कोई भी ऐसा काम करने जाते हैं जहाँ पे फोकस की ज़रूरत हो, जहाँ पे कंसंट्रेशन की ज़रूरत हो, वहाँ पर आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे ही आएंगे। तो अब आपको करना क्या है कि जो भी, जैसे आप पढ़ने बैठे और आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लगे एकदम से, तो आप उन थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश मत करो। आप अगर कोशिश करोगे ना कि नहीं मैं किसी और चीज़ पे फोकस करता हूँ, तब वो और ज़्यादा आपके ऊपर आएंगे। तब ऐसा करते करते वो एक टाइम बाद वो इतने ज़्यादा थॉट्स आपके ऊपर आने लगेंगे कि वही आपके ब्रेन को कंट्रोल करने लगेंगे और यू विल फील हेल्पलेस। तो जैसे ही आपके दिमाग में थॉट्स आना शुरू हो तो आप क्या करो कि एक पेपर लो और एक पेन लो और ये जितने भी थॉट्स आपके दिमाग में, जो भी थॉट चल रहा है, XYZ, फलाना ढिकाना, इसकी शादी, उसका ब्याह, अपने घर के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो वॉट एवर थॉट जो आपको फोकस करने से रोक रहा है, आप उस थॉट को उस पेपर पर लिख दो। और आप ट्राई करना कि कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करो आप लिखते हुए। मतलब मैं पर्सनली ये प्रेफर करती हूँ कि पेपर बेस्ट चीज़ है। क्या हो गया, लिखने से क्या हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब भी हम थॉट्स को लिखते हैं ना, तब क्या होता है कि जो भी हमारे दिमाग में बैक टू बैक जो थॉट्स चल रहे थे, हमने उनको अलाउ किया बाहर निकलने से। हमने उनको लिख दिया तो मतलब वो अभी बाहर आ गए हैं, और जब वो बाहर आ गए हैं तो अभी आपका ब्रेन खाली हो गया है, तो यू कैन फोकस ऑन योर अदर टास्क। और जब भी आपको बाद में टाइम मिले या जब भी आप कोई ब्रेक लो बड़ा, तब आप उन थॉट्स पे वर्क कर सकते हो। और अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप उन थॉट्स को नहीं रोकोगे तो वो थॉट्स तो चलते रहेंगे और ना वो आपको फोकस करने देंगे और ना आप उनको अभी के अभी एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ऐसे लिखने से क्या हो गया कि ब्रेन भी खाली हो गया, आपने वो लिख भी लिया कि भाई बाद में मैं इन सब चीज़ों को देख लूँगा, तो दोनों काम हो गए। तो अभी आप आपकी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो, बाद में उन काम से डील कर सकते हो, उन थॉट्स से डील कर सकते हो। और पता है आपको बाद में जाके जब भी आप उन थॉट्स को देखोगे ना, तो यू विल रियलाइज़ कि 90% जो थॉट्स हैं आपके, वो बहुत अननेसेसरी थॉट्स हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, उन पर कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, पर वो आपको उस टाइम पर आ रहे थे। सिर्फ 10% का थॉट्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बाकी 90% अननेसेसरी थॉट्स होंगे। और अगर आपका दिमाग में ऑलरेडी जब थॉट्स भरे हुए हैं, तो आप अगर पढ़ने की कोशिश करोगे, आप बुक खोलोगे, तो कैसे आपके दिमाग में जाएगा, जबकि आपका दिमाग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है पहले से ही थॉट से। तो आपके दिमाग में आप कोई नई इन्फॉर्मेशन कैसे डालोगे? हमने फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई बकेट है, उस बकेट में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है और आपको दूसरा पानी भरना है, तो जब भी आप पानी उसमें दूसरा चालू करोगे टैप को, तो वो पानी ओवरफ्लो होने लगेगा ना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी एक लेवल तक भरा हुआ है। अभी आप कैसे और पानी उसमें डालोगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस बकेट का पुराना पानी आपको ढोलना पड़ेगा, उसके बाद आप नया पानी भर पाओगे। तो सिमिलरली ऐसे हमारा ब्रेन भी वर्क करता है कि अभी जो हमारे अननेसेसरी थॉट्स है आप उनको निकाल के रखो,
फिर आप नई इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर पुट करो। तो जब भी पढ़ने के टाइम आपको कोई भी थॉट्स आ रहे हैं तो उनको एक सिंपल सी ट्रिक है, लिखो और उसको अलग रख दो। ये चीज़ प्रैक्टिकली बहुत वर्क करती है, ये चीज़ मैं भी बहुत यूज़ करती थी। मैं इनफैक्ट कई बार मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है कि जब मैं कोई काम कर रही हूँ, कोई इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली कोई भी थॉट आपको बार बार दिमाग में चल रहा है, तो उसकी वजह से फोकस नहीं कर पा रहे, तो जब भी मुझे ऐसे कोई थॉट्स आते हैं मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ कि मैं हाँ इसको बाद में देखूँगी और उस टाइम पे, ताकि मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे फोकस कर पाऊँ। तो ये चीज़ आप आगे भी यूज़ कर सकते हो, या ये आप आपके सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ये आप आपके लाइफ के सारे स्फेयर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे चाहते हो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और जो भी आप आगे की वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहते हो या आपका कोई स्पेसिफिक कंसर्न है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। I hope this video will help you. If you like this video, please like, share and comment, and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care.